साथियों नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है विकास सिंह। आज लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई विशेष बहस के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि ये चर्चा देश की जनता का ध्यान ज्वलंत मुद्दों से भटकाने की ओर एक सुनियोजित रणनीति है। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भारत की आत्मा का एक हिस्सा है, जिसने गुलामी में सोए हुए देशवासियों को जगाया और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियार लेकर खड़े होने की हिम्मत दी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये गीत 150 सालों से देशवासियों के दिलों में बसा है और देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, तो इस पर बहस की क्या आवश्यकता है। प्रियंका गांधी ने इस बहस के पीछे के मकसद को स्पष्ट करते हुए बड़ी बात कही। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब आगामी बंगाल चुनावों में प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाने और देश के शहीदों पर नए आरोप लादने का मौका तलाशने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण में हुए चूक को भी सुधारा और वंदे मातरम की सही कालक्रम क्रोनोलॉजी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में इसके पहले 2 अंतर लिखे थे, जिसे 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था, एक तथ्य जिसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में उजागर नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ हुए आंदोलन के समय यह गीत जनता की एकता की गुहार बनकर सामने आया था, उभरा था। 1930 के दशक में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी तो गीत पर विवाद होने लगा, जिसके बाद 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की मौजूदगी में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गुरुदेव टैगोर की सलाह पर केवल उन्हीं 2 अंतरों को राष्ट्रगीत घोषित किया गया जो हमेशा से स्वतंत्रता संग्राम में गाए जाते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने यह स्पष्ट किया था कि कविता के बाद में जोड़े गए अंतरों का सांप्रदायिक मायना निकाला जा सकता है, इसलिए उससे बचना उचित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा नेहरू की चिट्ठी में चुनिंदा हिस्से को पढ़ने की भी आलोचना की और पूरा संदर्भ सदन के सामने रखा, जिसमें नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम के खिलाफ वर्तमान आक्रोश जो है वो एक बड़े हद तक सांप्रदायिकतावादियों द्वारा रचा गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान सभा में इन्हीं 2 अंतरों को राष्ट्रगीत घोषित किया गया था, जिसमें बी.आर. अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित सभी महापुरुष मौजूद थे और किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। प्रियंका गांधी ने इस राष्ट्रगीत के स्वरूप पर सवाल उठाने को उन महापुरुषों का खुला अपमान और संविधान विरोधी मंशा करार दिया। अंत में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना पर पलटवार करते हुए उन्हें इसरो, डीआरडीओ, आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की नींव रखने का श्रेय दिया और प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वे नेहरू से जुड़ी अपनी सभी शिकायतें एक सूची बनाकर सदन में 10 से 40 घंटे तक चर्चा करें, ताकि उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद किया जा सके और सदन देश की वास्तविक समस्याओं जैसे बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक पर ध्यान केंद्रित कर सके। प्रियंका गांधी ने अपनी भाषण में भावुक शब्दों में कहा कि वंदे मातरम इस देश के कण कण में जीवित है, सरहद पर जवान की छाती में गूंजता है और खिलाड़ियों की धड़कन में होता है। और इस महामंत्र को विवादित करके सरकार एक बहुत बड़ा पाप कर रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कभी शामिल नहीं होगी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।